हेलो दोस्तों, मेरी उम्र 30 है, लेकिन मैं दिखने में अभी भी बहुत खूबसूरत लगती थी। मेरे पति रोनू शहर में नौकरी करते थे। पति की गैर मौजूदगी मैं भी घर की जिम्मेदारी ठीक ठाक निभा रही थी। मेरे एक बेटा और एक बेटी थी। जिंदगी ने कब करवट ले ली मुझको पता ही नहीं चला। मेरी जिठानी का भतीजा रोहित अक्सर हमारे घर आता रहता था। मैंने एक दो बार रोहित को टोका भी कि बुआ के घर पड़े रहते हो, कोई काम धंधा करो। पहले मैंने भी रोहित पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन वह जब भी आता था मैं उसकी खूब मेहमान नवाजी करती थी। रोहित के मन में क्या था ये मुझको पता नहीं था। एक दिन रोहित दोपहर में मेरे घर आया और चारपाई पर बैठ कर इधर उधर की बातें करने लगा। अचानक वह मेरे पास आकर बोला, बुआ तुम जानते हो कि तुम कितनी सुंदर हो। रोहित की इस बात पर पहले तो मैं चौंकी, उसके बाद हंसती हुई बोली, मजाक अच्छा कर लेते हो। नहीं बुआ, ये मजाक नहीं है, तुम मुझे सचमुच बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हें देखने को दिल चाहता है, तभी तो हम तुम्हारे यहाँ आता हूँ। रोहित ने हंसते हुए कहा। रोहित की बातें सुनकर मेरे माथे पर बल पड़ गए। मैंने कहा, तुम ये क्या कह रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं हुआ, तुम बैठे हो और ये बताओ कि फूफा जी कब आएंगे? उसने पूछा। उन्हें छुट्टी कहाँ मिलती है? तुम सब कुछ जानते हो और फिर भी पूछ रहे हो। मैंने थोड़ा सा रोष में कहा, तुम्हारे ऊपर दया आती है। बुआ, फूफा जी को तो तुम्हारी फिक्र ही नहीं है। अगर उन्हें फिक्र होती तो इतने दिनों बाद घर न आते। वह चाहते हैं तो गांव में ही कोई काम कर सकते थे। ये कहकर रोहित ने जैसे मेरी दुखती रंग पर हाथ रख दिया था। उसके बाद मेरे करीब आकर वह मेरा हाथ पकड़ते हुए बोला, बुआ अब तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना कहकर रोहित तो चला गया, लेकिन मेरे मन में कई सवाल छोड़ गया। मैं सोचने लगी कि आखिर रोहित का मेरे यहाँ आने जाने का मकसद क्या है। 26 साल का रोहित दिखने में ठीक ठाक था, अभी विवाहित था और अपने गांव की एक दुकान पर काम करता था। तनख्वाह तो ज़्यादा नहीं थी, पर वहाँ उसे अच्छी कमाई हो जाती थी। मेरी जिठानी के यहाँ आते आते उसका दिल मुझ पर आ गया था। मैं पति की दूरी से बहुत परेशान थी। इसी का बहाना बनाकर उसने मेरे दिल में जगह बना ली शुरू कर दी थी। रिश्ते की नज़दीकियाँ रास्ते में बाधक थीं। रोहित को इस बात का डर लग रहा था कि अगर मुझको बुरा लग गया तो परिवार में तूफान आ जाएगा। उस दिन रोहित के जाने के बाद मैं देर तक उसी के बारे में सोचती रही कि आखिर रोहित चाहता क्या है। इस रात मुझको देर तक नींद नहीं आई। रोहित की बातचीत का अंदाज़ा मन मोहन वाला था, लेकिन मैं उम्र और रिश्ते से रोहित से बड़ी ही मन में पति के प्रति गुस्सा भी आया, क्योंकि पति से दूरी के कारण ही मेरा मन डगमगा रहा था। मैंने तय कर लिया कि इस बार जब पति घर आएंगे तो मैं उनसे कहूँगी कि या तो वह गांव में रहकर कोई काम करें या फिर मुझे भी अपने साथ ले चलें। कुछ दिनों के बाद रोनू छुट्टी पर आया तो मैंने कहा, देखो तुम्हारे बिना मेरा यहाँ बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। या तो तुम
यहीं कोई काम कर लो या फिर मैं भी बच्चों को लेकर शहर चलकर तुम्हारे साथ रहूँगी। मेरी बात सुनकर रोनू बोला, लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम अपनी उम्र तो देखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं और तुम्हें रोमांच सूझ रहा है। पति के जवाब पर मैं कुछ नहीं बोली। रोनू 2 दिन तक घर पर रहा, तब तक मैं काफ़ी खुश रही। पर पति के जाने के बाद मेरे जिस्म की भूख फिर से उठने लगी। मैं उदास हो गया। तब मेरे दिलो दिमाग से मैं रोनू घूमने लगा। मैं उससे मिलने को उतावली हो उठी। इतने ही में नहीं, मैं अपनी जेठानी के घर जाकर बोली, दीदी रोहित आया नहीं? क्या? जेठानी ने कहा, आया तो था पर जल्दी में था। उदास मन से मैं वापस आने को हुई, तभी जेठानी ने कहा, शायद वह कल आएगा। जेठानी की बात सुनकर मेरा दिल खुशी से उछलने लगा। मुझे लग रहा था रोहित मुझसे नाराज़ है, तभी तो वह मेरे घर नहीं आया। अगले दिन अचानक मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला, सामने रोहित खड़ा था। मैंने कहा, अब बताओ क्या कहना है? रोहित ने घर में दाखिल होते हुए कहा। मैंने दरवाज़ा बंद किया और अंदर आकर रोहित से बातें करने लगी। कुछ देर में 2 गिलास में चाय लेकर आई तो रोहित ने पूछा, फूफा आए थे क्या? मैं बेईमान से बोल लूं या आए तो थे, लेकिन 2 दिन रहकर चले गए। रोहित को लगा कि मैं पति से खुश नहीं हूँ। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहा, बुआ मैं कुछ कहना चाहता हूँ, पर डर लगता है कि कहीं तुम बुरा ना मान जाओ। मैंने कहा, तुम बताओ क्या बात है? उसने कहा, बुआ सच तो ये है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो।